जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम आप लोग को प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 को कवर करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको 10th क्लास से मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यहाँ तक एक प्रश्न है। फिर दूसरा है क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसमें ये प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि आफताब का कितना उम्र है और इसकी पुत्री का कितना वर्तमान उम्र है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले माना कि आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, इसका वर्तमान आयु क्या मान लिए हम, x मान लिए। ठीक, इसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम y मान लिए। ठीक है, ये हम सिर्फ मान लिए, लेकिन दिया क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अब ये जान लेंगे पूर्व का मतलब क्या होता है। यदि आपका उम्र अभी अगर 20 साल है तो 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो आप इसको 20 में से 7 घटा लेंगे। तो उसी तरह से इसको क्या करना है, यहाँ लिखना है क्या कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। ठीक है, अभी देखिए आफताब की आयु अभी x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, x माइनस 7 रहा होगा, क्योंकि अभी x है, मतलब समझ लिए अभी 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व, तो 20 में से 7 घटाएंगे, तो सेम उसी तरह से क्या करेंगे, x में से 7 घटाएंगे। फिर क्या करेंगे कि 7 वर्ष पूर्व किसका, इसका पुत्री की आयु देख लेंगे। पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु थी। ठीक है, अब 7 गुनी आयु किस में कर रहा है, बोल रहा है तुमसे, मतलब पुत्री का बोल रहा है ये कि तुमसे। तो जिसमें अगर लग जाएगा ना कि जिसका आयु अगर कम रहेगा, उसी में हमको क्या करना है, उतना से गुनी कर देना है। तो यहाँ हम देखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अब इसमें क्या कर देना है, तो 7 गुनी मतलब 7 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा x माइनस 7 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7y माइनस 49। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x और एक्स वाई वाले को एक साइड ले आते हैं और बिना एक्स वाई वाले को एक साइड हम जाने देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ अब से 3 वर्ष बाद मतलब ये दोनों का बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे फिर अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। ठीक है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है। अब समझ लीजिए कि आपका आयु अभी 20 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा, मतलब जोड़ेंगे तो वही क्या था कि आफताब का वर्तमान आयु हम क्या माने हुए थे, यहाँ पर x माने हुए थे, तो अभी x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 3 होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x अब प्लस 3 लिखेंगे। इसी तरह से 3 वर्ष बाद इसके पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है,
तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, प्रश्न से लिख लेंगे x + 3 बराबर y + 3। ठीक है, पिता पुत्र ये वाला जब प्रश्न रहेगा तो आपको इसी तरह से बराबर करना रहता है। तो किसमें बोल रहा है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु, तुमसे केवल मतलब यहाँ जिसमें छोटा रहेगा तो छोटा कौन है, पुत्री है, तो इसी में क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x + 3 बराबर 3y + 9। अब इसको हम अथी लेंगे, अगर एक्स वाई को एक साइड रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 - 3, तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 6। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 समीकरण निकल गया। अब ये 2 समीकरण निकल गया तो अब इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ देखेंगे कि इसमें तो वर्तमान आयु कह रहा है नहीं निकालने के लिए, तो जब नहीं कह रहा है निकालने के लिए, इसमें कह रहा है बीजगणितीय रूप, ग्राफीय रूप कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, वीडियो में बने रहें आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लिख लिए हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, तो ग्राफीय रूप में बनाने के लिए हमको x y का वैल्यू पहले पता करना पड़ता है, तो यहाँ पता कर लेंगे। अब देखिए समीकरण यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, x बराबर हम 0 सबसे पहले रखते हैं। ये समीकरण में क्या होगा, x - 7 y बराबर 42। तो यहाँ x का -42 है, -42। x का वैल्यू अगर हम 0 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, -7 y बराबर -42। तो माइनस से माइनस तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 42/7। 7 6 कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, फिर इसी तरह से एक और निकालेंगे। कम से कम बॉक्स में 2 वैल्यू कम से कम निकालना रहता है। इसी तरह से इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा रखेंगे जो मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, 7 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 आप रखिए, x बराबर अब यहाँ 7 रखेंगे तो क्या होगा, x - 7 y बराबर -42। तो x के जगह 7 रखेंगे। ठीक है, -7 y बराबर -42। तो -7 y बराबर क्या होगा, -42 और माइनस ये 7 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, -7 y बराबर -49। इससे माइनस माइनस कट गया, 7 7 49। तो y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर 7 रख लेंगे। ठीक है, फिर हम ये दूसरे समीकरण है, दूसरे समीकरण को भी इसी तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में भी क्या करते हैं, x बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। तो यहाँ लीजिए x बराबर यहाँ 0, तो ये x - 3y बराबर क्या होगा, 6। तो अब क्या करेंगे, x का 0 - 3y बराबर क्या हो गया, 6। तो y बराबर क्या होगा, 6/-3। तो क्या होगा, 3 दूनी 6। y बराबर क्या हो गया, -2। तो यहाँ पर रख लेंगे हम -2। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू हम रख लेते हैं 0। ठीक है, y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, 0 रखते हैं। तो y के वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x - 3y इक्वल क्या होगा, 6। तो x - 3 × 0 बराबर 6। तो x माइनस इसको गुना करेंगे, 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 यहाँ रख लेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पर सबसे पहले ये बॉक्स में हम इसको लिख लेते हैं 0 6 7 7। इसके बाद यहाँ 0 है, -2 है, 6 है और 0 है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो ग्राफ पर अब इसको हम दर्शा लेते हैं। तो देखिए ग्राफ पर जब हम दर्शाएंगे इसको तो कैसे हमको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ पर इसका दर्शाना है तो यहाँ सबसे पहले समीकरण 1 है जिसमें x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। अब y का वैल्यू कितना है, 6 है, जो कि प्लस में है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे 0,6 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, x का वैल्यू 7 है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ 7 आ गया। y का वैल्यू क्या है, 7 है, y का वैल्यू भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं क्या, 7,7 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करना है हमको, समीकरण सेकेंड में देखेंगे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, -2। तो यहाँ पर हम कर लेंगे -2, तो लिखेंगे 0,2। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या है, x का वैल्यू यहाँ 6 है, तो x का वैल्यू हम यहाँ 6 कर लेंगे और y का वैल्यू क्या है, 0। तो क्या होगा, 6,0। इस तरह से हो गया। अब ये हो गया
तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे, सॉरी स्केल के माध्यम से आप लोग मिलाइएगा और ग्राफ के पन्ना पर ही इसको बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हुए अगर देखें तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का ये कट जाता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है हमको, और कहीं ना कहीं तो ये कटता ही। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप एक इक्वेशन यहाँ लिख लीजिएगा, एक इक्वेशन यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि किस इक्वेशन से ये क्वेश्चन बनाया गया है उस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा इक्वेशन को x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और इसके बाद हम लिख लेंगे क्या, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये आपका दूगो इक्वेशन था, दूगो इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से आपको यहाँ पर बन पाया, ठीक है। तो अब देखेंगे फिर अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं।